ये लड़की जहाँ भी जाती है कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। आज वो अपनी बहन का बनाया हुआ केक डिलीवर करने जा रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ताना मारती है, गुड्डन तुझसे नहीं हो पाएगा। इधर एजे की बर्थडे पार्टी थी। एजे की तीनों बहुएं उसे सरप्राइज देने का प्लान कर रही हैं। वो चाहती है कि एजे की जिंदगी में एक नई पत्नी आए और उनके लिए एक नई सास। उसी पार्टी में गुड्डन किसी तरह केक लेकर पहुंच जाती है, लेकिन 45 मिनट लेट हो गई थी, जिस पर एजे की बहुएं उसे डांटने लगी। तब गुड्डन की माँ उन तीनों को सॉरी बोल हम इस केक को डेकोरेट करके आते हैं। इधर जब एजे ने पार्टी में ढेर सारी औरतों को देखा तो पूछा ये इतनी सारी लेडीज कौन है। इस पर बहुएं कहती हैं हमने आपके लिए जीवन साथी ढूंढा है, अब आप ही डिसाइड करें और हमें एक अच्छी सांस दे दीजिए। लेकिन एजे ने उन औरतों के सामने 7 शर्तें रखी, अगर वो मान लेती हैं तो आगे आ जाए। ऊपर से एजे ने टेबल पर रखी बियर की बोतलें तोड़कर कहा जिसे भी मुझसे शादी करनी है उसे इन कांच के टुकड़ों पर चलकर मेरे पास आना होगा। उसी वक्त गुड्डन की माँ कांच पर चढ़ने ही वाली थी, तभी एजे ने उन्हें रोककर कहा मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तुम सभी मेरे पैसों के लिए ये सब कर रही है ना, लेकिन मेरी अंतरा की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, वह उनकी बेइज्जती करने लगा। ये सब देखते ही गुड्डन ओए अंकल बहुत बोल लिया। वह केक उठाकर बिना सोचे समझे खुद उन कांच के टुकड़ों पर चलकर सीधा एजे तक पहुंचकर उसके मुंह पर केक लगा देती है। एजे ने जैसे ही गुड्डन की माँ का अपमान किया तो गुड्डन गुस्से में उसके चेहरे पर केक मार मेरी फैमिली की बेइज्जती मत करना और मेरे सामने ये पैसों का एटीट्यूड मत दिखाना। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत उसे घर ले जाती है और सीक्रेट रूम में उसकी गलतियां गिनाने लगती है। माँ बताती है कि एक गलती की वजह से उसकी असली माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर गुड्डन अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अगले दिन गुड्डन एजे को ऑफिस में केक का बिल भेजती है। बिल देखते ही एजे गुस्से में बाहर आता है और तभी उसकी टक्कर गुड्डन से हो जाती है। एजे उसे पकड़ लेता है तो गुड्डन ने इस पर कहा ऐसे कोई पकड़ता है क्या अंकल। इतना सुनते ही एजे ने तुरंत हाथ छोड़ दिया, जिसके बाद गुड्डन अपने पैसे मांगने लगी तो एजे ने पूरे पैसे तो दिए लेकिन 500 रुपए की टिप भी दी, लेकिन गुड्डन ने सिर्फ अपने हक के पैसे लिए और उसके पैसे वापस कर थैंक्स बोल चली गई। जाते वक्त वो एक औरत से टकरा गई, जिसके कारण दोनों के लेटर आपस में एक्सचेंज हो गए। वह औरत एजे की पत्नी की दोस्त थी जो उसका आखिरी लेटर देने आई थी। एजे ने जब लिफाफा खोला तो उसमें गुड्डन का बिल निकला। तब औरत बताती है अभी उसकी एक लड़की से टक्कर हुई थी, शायद लेटर उस वक्त बदल गए। ये सुनते ही एजे तुरंत गुड्डन के पीछे निकल पड़ा। इधर गुड्डन स्कूटी से जा रही होती है, तभी एजे उसका रास्ता रोक उसके बैग से लेटर निकालकर जाने लगा। तब गुड्डन एक लेटर के लिए हमारी लाइफ डेंजर में डाल दी, लेकिन एजे के लिए वो लेटर बेहद जरूरी था क्योंकि उसमें पत्नी की आखिरी इच्छा लिखी थी कि एजे को 15 दिन के अंदर दूसरी शादी करनी होगी। एजे ने डिसाइड कर लिया था कि वो गुड्डन से ही शादी करेगा क्योंकि गुड्डन ने उसे कई बार इफेक्ट किया था। अंतरा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए एजे ने ठान लिया था कि शादी करेगा तो सिर्फ गुड्डन से। वहीं गुड्डन की बहन रेवती चुपके से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से बेहद प्यार करती थी। रात को जब उसका बॉयफ्रेंड उसके कमरे में मिलने आया तो गुड्डन ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। तब रेवती ने कहा दीदी ये चोर नहीं मेरा बॉयफ्रेंड है। लड़का रेवती को स्पेशल गिफ्ट देने आया था। उसी वक्त माँ ने डोरबेल बजाई तो रेवती ने तुरंत उसे खिड़की से बाहर भगा दिया, लेकिन माँ को डाउट होने लगा था। बट गुड्डन ने किसी तरह बात संभाल ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि माँ को रेवती के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चले। नेक्स्ट दिन गुड्डन मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी मुझे उस एजे अंकल से कभी मत मिलवाना, बट जाते वक्त तभी वो एजे से टकरा गई। एजे ने उसे बाहों में थाम लिया। इसके बाद एजे ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया। इस पर गुड्डन ने कहा आपको 7 फेरों की नहीं पागल खाने की जरूरत है, वो तो मैं उम्र का लिहाज कर रही हूँ वरना सीधा पुलिस में शिकायत कर देती। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन उसी पल मंदिर में ही गुड्डन ने देखा कि रेवती का बॉयफ्रेंड एक दूसरी औरत के साथ है। वो हैरान रह गई क्योंकि वो लड़का पहले से शादीशुदा था। जब गुड्डन ने ये बात अपनी बहन को बताई तो रेवती को ये बात पहले से पता थी। उसे लगता था कि उसके बॉयफ्रेंड की शादी जबरदस्ती हुई है और वो अपनी वाइफ को छोड़ना भी चाहता है, लेकिन गुड्डन ने अपनी बहन को काफी समझाया कि वो लड़का उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पर रेवती तो उसके प्यार में पूरी तरह पागल थी। जब से गुड्डन को पता चला कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड शादीशुदा है और वो रेवती से सिर्फ प्यार का झूठा नाटक कर रहा है, ऊपर से वो एक पुलिस ऑफिसर भी है, तब से गुड्डन चाहकर